नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल पर। वैसे प्रीवियस लेक्चर हमारा काफी अच्छा रहा, आप सभी ने प्रैक्टिस की होगी। होप आपने रिवीजन अच्छा किया होगा, राइट है। तो उसी को हम आज आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अगले नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या आ रहा है सर? वैसे मैं आपके सामने दो रूल लिख रखा हूँ, सेम इसी रूल का हम यूज करके अपने 1.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया हुआ सर। हमारे सामने दो इक्वेशंस दिए गए हैं। मेक इट इक्वेशन नंबर 1, चलो इसे बना लिया हमने इक्वेशन नंबर 1, और मेक इट इक्वेशन नंबर 2, इसको हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या दिखाई दे रहा है सर? यहां पर m, यहाँ 5m है और यहाँ पर m है। तो क्या करते हैं, एक टर्म को हम सेम करते हैं। अब सेम करने के लिए हमने बताया था, सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 2 वी गेट। हम क्या करते हैं, सिर्फ 5 से ना हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। अब इक्वेशन नंबर 2 में जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट 5m माइनस 5 6 जा 30n माइनस 5 7 जा 35, मेक इट इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को आप देखोगे। इक्वेशन 1 को क्या दिखाई दे रहा है सर? हमें सर यहां भी हमें 5m है और यहां पर भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, 5m। सर कोएफिशिएंट वेरिएबल सेम है, साइन भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इस केस में हम क्या करते हैं, इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे। तो सबट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 2, 1 और 3 को। ठीक है, सो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3, वी गेट 1 और 3 को हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। सबट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा हमें सर? 5m माइनस 3n इक्वल टू 19, 5m माइनस 30n इक्वल टू माइनस 35। भाई देखो, जब भी मैंने बताया था, एक नेगेटिव थिंग हमारे पूरे लाइफ को, करियर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। एक नेगेटिव व्यक्ति हमारे करियर को बर्बाद कर सकता है। तो सेम, जब भी नेगेटिव आ जाए तो बी अलर्ट। क्या करना है? बी अलर्ट। अलर्ट क्यों जाना है? क्योंकि नेगेटिव आएगा ना, सबके साइन को चेंज कर देगा। ये माइनस, माइनस है तो ये प्लस, माइनस है तो ये प्लस। ओके सर, प्लस माइनस गेट कैंसिल। 30 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट विल बी 27 एन, और इसे ऐड करते हैं 5 प्लस 4, 9 प्लस 5 14, कैरी 1 3 4 और 5। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 54 अपॉन 27। सो 27 1 जा, 27 2 जा। तो n की वैल्यू क्या मिल गई हमें? n की वैल्यू हमें मिल गई 2। एनी डाउट? तो अब इसके आगे क्या करना है सर? n की वैल्यू मैंने आपको बताया था, जो भी आपको इक्वेशन इजी लग रहा है, आइदर 1 2 और 3, जो इजी लग रहा है आप वहां पे पुट अप कर दोगे। कहां पुट अप करें सर? इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप कर दो। पुट करते हैं, पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, वी गेट। अब पुट अप करते हैं सर, n के प्लेस पे 2 पुट अप करना है हमें। ओके, तो n के प्लेस पे 2, m एज इट इज माइनस 6 इंटू 2 इक्वल टू माइनस 7। सो m माइनस 12 इक्वल टू माइनस 7। माइनस है, राइट साइड जाएगा, साइन विल बी चेंज। सो m इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 12, सो m इक्वल टू 5। ओके, नाउ लास्ट हम क्या लिखेंगे? आंसर। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज m n is equal to 5 2 is the solution of given equation. ओके, समझ में आया? सारे कंसेप्ट क्लियर? तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में डिक्टो ये सेम है,
सेम है क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे, जिसे हमने देखा था। क्या देखा था सर? सर यहाँ 5 है, सेम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 5। मैं कहूंगा आप ये क्वेश्चन ट्राई कर लो, आपको आ जाएगा श्योर। अगर नहीं आ रहा है तो मैं एक बार सॉल्व करा दे रहा हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग आप एक बार ट्राई करोगे तो आपको कंफर्म ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना? तो देखते हैं क्या करते हैं सर। इक्वेशन इक्वेशन नंबर 2 में ना हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। सेम क्वेश्चन है, डिक्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। सो मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें सर? हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट 5x, 5 5 जा 25y एंड 5 4 जा 20, मेक इट इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 और 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 3, अब 1 और 3 को ऑब्जर्व करोगे आप। सर यहाँ पर 5 आ रहा है, 5x और 5x साइन सेम है, कोएफिशिएंट सेम है, वेरिएबल सेम है। तो हम क्या करेंगे सर? अगेन एक सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट। भाई 1 और 3 को हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा? ध्यान से देखना। सो वी विल गेट 5x plus 2y is equal to -3 and 5x plus 25y equal to 20। अगेन मैंने बताया था नेगेटिव, नेगेटिव से बी अलर्ट। अलर्ट कैसे सर? नेगेटिव आ गया तो सारे साइन चेंज कर देगा, साइन चेंज किया तो प्लस माइनस गेट कैंसल। तो 25 माइनस 2 करोगे तो इट विल बी 23y which is equal to minus minus plus, so answer will be -23। so minus get cancel, so y equal to 23 upon 23 get cancel, so y equal to क्या मिलेगा हमें? 1। एनी डाउट? अब y की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 1। अब ये 1 अगेन फर्दर मैंने आपको बताया जो भी आपको इजी लग रहा है उसमें आप पुट अप कर दोगे। इजी क्या लग रहा है सर? वो 2 पुट अप कर देते हैं। पुट y equal to 1 in equation 2 we get, क्या मिलेगा हमें सर? y की वैल्यू 1 पुट अप करो सर, x प्लस 5 इंटू वाई के प्लस पे 1 पुट अप किया इक्वल टू 4। देखना तो क्या होगा सर? अगेन x प्लस 5 1 जा 5 इक्वल टू 4, प्लस है राइट साइड जाएगा, साइन विल बी चेंज। सो x इज इक्वल टू 4 minus 5, so x equal to -1। अब x की वैल्यू मिल गई हमें, क्या मिली? -1। लास्ट में हमें लिखना क्या है? आंसर। व्हाट इज द आंसर? सो x, y इक्वल टू -1, 1 is the solution of given equation। ओके, एनी डाउट? नाउ चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख करके ना हमारे बच्चे बहुत सारे डर जाते हैं। रीजन क्योंकि वो फ्रैक्शन में आ गया है, और फ्रैक्शन में आने के बाद हमारे बच्चों की चुंडी खड़ी हो जाती है, राइट ना? तो डरने की बात नहीं है। क्यों डरना नहीं है? अरे रीजन है यार, देखो जब भी फ्रैक्शन में आ गया ना, हम क्या करने वाले, जो भी डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है नंबर, उससे पूरे इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो उससे आपका एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगा। तो क्या करते हैं सर? मेक इट इक्वेशन नंबर 1, मेक इट इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है सर? इक्वेशन 1 में ना हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, और इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। सो मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा? देखो 3 से मल्टीप्लाई करो, मैं आप खुद से करोगे सर। 3 से क्या? 3 3 गेट कैंसल, व्हाट इज द रिमेनिंग? x प्लस यहाँ पे 1 है, 3 1 जा इक्वल टू 3 से कैंसल, 3 3 गेट कैंसल, सो आंसर विल बी 10। मेक इट इक्वेशन नंबर 3। ओके, आई थिंक सो यस, सिंपल लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गया। सेम इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन
2 वी गेट। ओके सर, यहां पर इक्वेशन नंबर 2 में ना हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, सो 4 2 जा 8x प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 गेट कैंसल, सो y अगेन यहां पर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 गेट कैंसल, सो 11 मेक इट इक्वेशन नंबर 4। ओके अब देखो आपके सामने एकदम सिंपल इक्वेशन फॉर्म हो गया है, और इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, पहले किसी भी कोएफिशिएंट या वेरिएबल को हम क्या करते हैं, सेम करते हैं। अब सेम तो दिखाई दे नहीं रहा सर, कैसे कर सकते हैं, सिंपल है, आप यहां पर इक्वेशन नंबर 3 में हम 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इस इक्वेशन में y को सेम कर सकते हो, बट जो छोटा नंबर होगा ना आप उसे ही ट्राई करना। लाइक जैसे मैं कह दूं, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, 3y है, तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो काम हो जाएगा आसान, राइट ना। तो मैं कहता हूं मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 4 वी गेट। सब 4 में मल्टीप्लाई किया, क्या 3 से मल्टीप्लाई किया, 8 3 जा 24x प्लस 3y एंड 11 3 जा 33, मेक इट इक्वेशन नंबर 5। इसे आप बना देते हैं 5। अब देखो, अब किसी का तो सेम दिखाई दे रहा है, किसका सेम दिखाई दे रहा है, सर ये 3x है और ये हमारा 3x हमें सेम दिखाई दे रहा है, राइट है, मींस इक्वेशन नंबर 3 और 5। अब सर साइन सेम है, कोएफिशिएंट सेम है, वेरिएबल सेम है, अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन विच 3 एंड 5 को, ठीक है, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 5, 3 और 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या मिलेगा हमें सर, अगेन देखो x प्लस 3y इक्वल टू 10, हियर 24x प्लस 3y इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट किया, साइन विल बी चेंज, साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, सो प्लस माइनस गेट कैंसल, 24 है और 1 सब्ट्रैक्ट करोगे इट विल बी 23x, सो यहां सब्ट्रैक्ट करोगे क्या मिलेगा आपको, माइनस 23, माइनस माइनस गेट कैंसल, सो x इज इक्वल टू 23 अपॉन 23, सो कैंसल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 1। अब x की वैल्यू 1 मिल गई, अगेन जो भी आपको इजी लग रहा है, सबसे इजी इक्वेशन कौन सा दिखाई दे रहा है, इक्वेशन नंबर 3 दिखाई दे रहा है, पुट अप कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है ना, पुट किया, अगेन पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, देखो 1 प्लस 3y इक्वल टू 10, सो प्लस है, राइट साइड आएगा माइनस, सो 3y इक्वल टू 10 माइनस 1, सो 3y इक्वल टू 9, सो y इक्वल टू 9 अपॉन 3, 3 1 जा 3 3 जा, सो y इज इक्वल टू 3। लास्ट में आंसर लिखेंगे हम, x कॉमा y इक्वल टू 3 कॉमा 1 is the solution of given equation, ठीक है, एनी डाउट, ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारा, सर यहाँ पर हमारे सामने दिखाई दे रहा है 99x प्लस 101y इक्वल टू सर 499 है। अब इस केस में क्या दिखाई दे रहा है सर, हमें x और y जो कोएफिशिएंट्स है दे आर इंटरचेंज टू द ईच अदर। अगर आप देख रहे हो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, इनका जो कोएफिशिएंट है ये एक दूसरे से इंटरचेंज है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो बी केयरफुल, सावधानी से देखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 101% एग्जाम में मिलेंगे। अब मिलते हैं, कैसे पूछा जाता है, ये ऐसा क्वेश्चन दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, आइदर x मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है या फिर ये 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना, यू हैव टू फाइंड आउट x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, मींस x प्लस वाई फाइंड आउट करना है आपको, x माइनस वाई, या सम टाइम इट विल बी कैरी 3 मार्क्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इस केस में करना क्या है सर, हमें
बहुत सिंपल है, जब भी आपको ऐसा दिखाई दे कि ये वेरिएबल का इंटरचेंज है, जब भी मिलेगा तो रिमाइंड कर लो, इस केस में आपको एक बार इक्वेशन ऐड करना है सेम इक्वेशन को, और सेम इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। मींस हम क्या करते हैं, इसे हमने बना लिया इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं। तो मैंने क्या कहा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, क्या करते हैं 1 और 2 को हम ऐड करते हैं। ऐड करेंगे क्या मिलेगा सर, लेट्स सी, 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। ऐड कर दिया हमने, ऐड करेंगे 101 में 99 ऐड करेंगे तो इट्स टू इजी, लाइक 200x प्लस 200y इक्वल टू 1000। अब तो सिंपल दिखाई दे रहा है सर, 200 इधर कॉमन ले लो या फिर 200 से आप डिवाइड कर दो। हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 200, डिवाइड कर देते हैं 200 से। ओके, 200 से हमने क्या किया, होल को डिवाइड कर दिया, तो क्या मिलेगा सर, x, 200 200 गेट कैंसल, सो y इक्वल टू 0 0 0 0 2 जा 2 5 जा, सो x प्लस y इक्वल टू 5, मेक इट इक्वेशन नंबर 3। आई थिंक सो बहुत इजी इक्वेशन मिल गया, राइट। अब एक बार मैंने क्या किया, ऐड किया है, अब सेम ऐसे हम क्या करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने कहा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, वी गेट, क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं सर, 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, it is a 101x plus 99y इक्वल टू 501। अब भाई अगेन सब्ट्रैक्शन आ रहा है, सब्ट्रैक्शन आ रहा है तो हमने क्या देखा था सर, माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट साइन चेंज होगा सर, माइनस माइनस माइनस, सो 99 और 101 सब्ट्रैक्ट करो, इट विल बी माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 2। अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर दो 2 से, 2 से डिवाइड कर दोगे आप, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा, वी विल गेट माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 1, मेक इट इक्वेशन नंबर 4। इसे आप इक्वेशन नंबर क्या बना दोगे, 4। अब देखो इक्वेशन 3 एंड 4, इट्स टू इजी, बहुत सिंपल इक्वेशन है। तो क्या करें, अगर सिर्फ हमें इतना बोला था कि फाइंड x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो आपको इतना करके छोड़ देना है, ठीक है ना। बट इस केस में x प्लस वाई तो मिल गया, x माइनस वाई नहीं मिला है, तो क्या करोगे आप, यहां से माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर इस इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर x माइनस वाई पूछा है, अगर क्वेश्चन में बोल जाए कि सॉल्व इट, जैसे अभी क्वेश्चन में अपने को बोला हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व करना है, तो यू हैव टू फाइंड आउट x एंड y। आपको क्या फाइंड आउट करना है, x और y। क्या करते हैं, इक्वेशन 3 एंड 4 को हम ऐड कर देते हैं, ऐड किया, अगेन ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 1। सो देखो प्लस माइनस गेट कैंसल, सो y प्लस वाई इट्स 2y is equal to 4, so y equal to 4 upon 2, 2 1 जा 2 2 जा, so y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 2। अब y की वैल्यू 2 मिल गई ना, आपको जो इजी है, अगेन फर्दर जो आपको इक्वेशन इजी लगता है, आइदर 1 2 3 4, जो भी इजी लग रहा है आप वहां पे पुट अप करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कहीं पे पुट अप कर, क्वेश्चन नंबर 3 में पुट अप कर देते हैं, पुट y equal to 2 in equation 3, we get, तो क्या मिलेगा हमें, x plus 2 equal to 5 plus राइट साइड है माइनस, so 5 minus 2, so 5 minus 2 is x is equal to 3। और लास्ट में हमें क्या लिखना है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा सर, x, y इक्वल टू 3, 2
is the solution of given equation. ओके, तो इस ऐसे ही एग्जैक्टली डिक्टो सेम टू कॉपी हमारा अगला क्वेश्चन है। आप ट्राई कर सकते हैं इसे। ओके, नहीं आया कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। पॉइंट वन का लास्ट क्वेश्चन। सर अगेन यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, सर कोएफिशिएंट्स आर इंटरचेंज टू ईच अदर। अब कोएफिशिएंट इंटरचेंज है, इन दैट केस वी ऐड द इक्वेशन। पहले हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, आफ्टर दैट दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे। जब ऐड करेंगे तो हमें न्यू इक्वेशन मिलेगा, सबट्रैक्ट करेंगे तो अगेन न्यू इक्वेशन मिलेगा, और उन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो वी विल फाइंड एक्स और वाई। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया हुआ सर। मेक इट इक्वेशन नंबर वन, मेक इट इक्वेशन नंबर टू। तो ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन वन एंड टू। हमने क्या किया, ऐड कर दिया, ऐड इक्वेशन वन एंड टू, वी गेट क्या मिलेगा हमें, लाइक 49x प्लस माइनस 57y इक्वल टू 172, सेम 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। ऐड किया, एडिट, ओके 106x minus 106y equal to 2 2 is 4, 2 2 1 3 4। ओके, ठीक है ना। डिवाइड कर देते हैं। अब देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है, सर 106 106 और ये 106 के टेबल में 424 आता है, तो हम डिवाइड कर देते हैं 106 से ऑन बोथ साइड। तो 106 से हमने जब डिवाइड किया, 106 से जब हमने डिवाइड किया, वी विल गेट x minus y is equal to 4. Make it equation number 3. Okay, region divide by 106 on both side. Next equation number 2 add 1 को subtract करते हैं, subtract equation 1 and 2, we get 1 और 2 को subtract करते हैं, क्या मिलेगा सर, अगेन 49x minus 57y equal to 172 and 57x minus 49y equal to 252। बेटा जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे अगेन साइन विल बी चेंज, सो माइनस प्लस माइनस, सो सब्ट्रैक्ट करते हैं, इट विल बी माइनस 8x माइनस 8y इक्वल टू माइनस 80। ओके, अगेन डिवाइड कर देते हैं -8 से, -8 से डिवाइड कर दो सभी प्लेस पर। ओके, तो क्या मिलेगा आपको, x माइनस माइनस गेट कैंसिल, माइनस कैंसिल माइनस कैंसिल, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मेक इट इक्वेशन नंबर 4। अब 3 एंड 4 अगेन इट्स सिंपल इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन ऐड कर देते हैं। ऐड किया हमने 3 एंड 4, ऐड इक्वेशन 3 and 4, we get x minus y equal to 4, x plus y equal to 10। ऐड किया तो प्लस माइनस कैंसिल, सो 2x equal to 14। So what is the value of x? X is equal to 14 upon 2, 2 1 जा 2 7 जा, so x equal to, अब x की वैल्यू मिल गई 7। अगेन जो सिंपल है, सिंपल जो भी आपको इक्वेशन नंबर 4 इजी है, तो पुट अप कर देते हैं, पुट x equal to 7 in equation number 4, we get क्या मिलेगा हमें, so 7 plus y equal to 10, so y equal to 10 minus 7, so y is equal to, ठीक है, y की वैल्यू क्या मिल गया हमें 3, एंड लास्ट में हमें आंसर लिखना है x, y equal to 7, 3 is the solution of given equation। ओके, होप
यहाँ तक आपको सारे के सारे डाउट्स, सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन, अगला जो नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा वो हमारा आएगा ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अभी तक हमने साइमल्टेनियस मेथड से हमने सॉल्व करना सीख लिया है। साइमल्टेनियस मेथड के लिए मैंने आपके सामने दो रूल्स बता दिए, और इफ कोएफिशिएंट आर सेम नहीं हुआ तो हमने मल्टीप्लाई करके देखा, और लास्ट में हमने क्या देखा, इफ कोएफिशिएंट्स आर इंटरचेंज टू ईच अदर then you have to add the equation and subtract the equation, then you will get new equation like this and again add and solve means आप again add करोगे, we will get the answer x and y, ठीक है। तो यहाँ तक सारी की सारी बातें हमारी क्लियर हुई है। तो अगले जो नेक्स्ट एपिसोड में जाएंगे हम देखेंगे वो हमारा आएगा ग्राफिकल मेथड, और उसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जाने से पहले एक बात, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।